एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो टापस ड्रोन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि डीआरडीओ की तरफ से टापस ड्रोन को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है, पर इसमें एक मामला फंसा हुआ है, इसकी प्रोक्योरमेंट में एक मामला फंसा हुआ है, जिसमें कि इंडियन आर्मी ये चाहती है कि 30,000 फीट तक ये ऊंचाई तक उड़े, जबकि 28,000 फीट तक इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, 28,000 फीट तक उड़कर देख चुका है। पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को इससे कोई मतलब नहीं है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी अब बढ़ चुकी है, इसकी 10 की संख्या खरीदने के लिए सामने आ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये प्रोक्योरमेंट लीड की जाएगी, जिसमें से 6 ड्रोन जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को और 4 ड्रोन जाएंगे इंडियन नेवी को। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान था वो 12 इस प्रकार के ड्रोन्स का था, जबकि इंडियन नेवी इतने ही ड्रोन लेना चाहती थी, पर अब इसकी संख्या इंडियन एयरफोर्स ने आधी कर दी है। पर कोई बात नहीं, कम से कम अपनी इंडिजीनियस चीज जो डेवलप हुई है उसको खरीदा जा रहा है। इंडियन आर्मी अभी भी सोच रही है, जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी लगभग 50-60 की संख्या खरीदी जानी थी, पर इंडियन आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है और 30,000 फीट ऊंचाई पे या इसकी सर्विस सीलिंग के चक्कर में अटका पड़ा हुआ मामला। पर जैसे ही डीआरडीओ के इस ड्रोन को या भारत के इस इंडिजिनस ड्रोन को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी खरीदेगी, इसकी जो मार्केट है वो धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। और डीआरडीओ ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इसको 32,000 फीट की ऊंचाई पर अब टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ये टेस्ट कंप्लीट होता है, आर्मी का भी ऑर्डर आ जाएगा और हो सकता है, क्या पता, आर्मी का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और नेवी को देखकर वैसे ही आ जाए। पर जैसे भी आए, टापस ड्रोन का भविष्य अब उज्जवल नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको संयुक्त तौर पर बनाया जाएगा। भविष्य उज्जवल है और हम ये चाहेंगे कि भविष्य उज्जवल रहे इसका। इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि वो इंडिजिनस जो प्रोडक्ट हैं अब उनका ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रही है। इंडियन नेवी पहले इंडियन जो प्रोडक्ट हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, उसका बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल करती है और इंडियन नेवी हमेशा से ही इस तरफ से या इस पक्ष में रही है कि भारतीय सामानों का इस्तेमाल करें। और भारत में ऐसे शिपयार्ड हैं जो कि इंडियन नेवी के लायक चीजें बना लेते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स भी कमर कस रही है और धीरे धीरे हम देखेंगे कि एचएएल या अन्य कंपनियां भी इस लायक हो जाएंगी कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एयरक्राफ्ट या अन्य डिफेंस इक्विपमेंट बना सके। पर अब ये देखना है कि इंडियन आर्मी को कौन रोक रहा है, इंडियन आर्मी क्यों पीछे इसके लिए हो रही है। इंडियन आर्मी को भी इंडिजिनस चीजें अब ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। आप क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात इंडियन नेवी की चली है तो एमडीएल यानी कि माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा आपको पता है कि कलवरी क्लास के 3 और सबमरीन की डील प्राप्त करनी है और ये जो नेगोशिएशन है, प्राइस नेगोशिएशन, वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 3500 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है प्रोजेक्ट, जिसके लिए अंतिम निर्णय या हरी झंडी कभी भी दी जा सकती है और इसके लिए ऑफिशियल्स के बीच में बात हो रही है। 3 कलवरी क्लास के सबमरीन और खरीदे जाएंगे, पर ये थोड़े से और ज्यादा बड़े होंगे और साथ ही साथ इसमें अच्छे इलेक्ट्रॉनिक या उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एआईपी से भी लैस होने वाले हैं ये जो नए सबमरीन्स हैं, जैसे कि भारत की जो सबमरीन पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि कब इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस दिन सबमरीन के मामले में भारत की फिर से बल्ले बल्ले होगी। अब बात कर लेते हैं रोबोडॉग्स की, जो कि जनरली हम लोगों ने फिल्मों में देखे हैं या बहुत ही उन्नत आर्मी के पास देखे हैं, जैसे कि अमेरिकन आर्मी। सबसे पहले इसको बॉस्टन डायनेमिक्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि गूगल की सब्सिडरी रही थी। इस प्रकार के रोबोट्स अब और जगह भी इस्तेमाल होने लगे हैं और चीन में भी इसको इंडक्ट कर लिया गया है। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये भारत में भी इस्तेमाल होने लगेंगे। सितंबर 2023 यानी कि पिछले सितंबर में ही 100 की संख्या में रोबोटिक डॉग्स का ऑर्डर दिया गया है, जिसको कि म्यूल्स कहा जा रहा है। म्यूल्स वैसे तो हम लोग अपने खच्चरों को भी कहते हैं, पर इन डॉग्स के लिए म्यूल सब का इस्तेमाल मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट के नाम से होता है, जो कि डॉग के शेप में ही होते हैं और साथ ही साथ इसमें सर्विलांस इक्विपमेंट तो लगे ही होते हैं, पर इनमें छोटे फायर आर्म भी लगे होते हैं। इनका 2-3 जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे स्थान पर जहां पर फायरिंग हो रही है, पर हमारे जवान को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस फायरिंग वाले क्षेत्र में इस पर कोई चीज लाद कर अपने जवान तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी जानवर या व्यक्ति का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा। गोलियों से उनके इंजर्ड होने या जान जाने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। सर्विलांस में इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ऐसा इलाका है, जैसे मान लो आतंकवादी वाला इलाका या दुश्मन का क्षेत्र, जहां पर सर्विलांस हमें करना है या कोई बम वगैरह ढूंढ के लाना है। इसमें इस तरह के इक्विपमेंट लगे होंगे जो कि बम्स वगैरह डिटेक्ट कर सकेंगे। जहां पर हम अपने कैनाइन डॉग्स को भेजते हैं, वहां पर इनको भेजा जाएगा, जिससे कि उन डॉग्स की जो जान की क्षति हो सकती थी वो भी अवॉइड की जाएगी। क्योंकि ये रोबोट्स हैं
कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इनसे जानकारी ली जा सकती है, वापस इनको बुलाया जा सकता है। हमारे सोल्जर्स के लिए ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट होने वाला है और इसकी 25 की संख्या में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन वाली जो प्रोडक्शन है वो आर्मी के पास पहुंची हुई है और इसका इंस्पेक्शन करके हरी झंडी इसको दे दी जाएगी। 100 की संख्या में ये आएंगे। दिल्ली बेस्ड कंपनी को इसका ऑर्डर दिया गया है। ये क्लियर नहीं है कि ये दिल्ली बेस्ड कंपनी पूरा इसको बना रही है भारत के अंदर या इसको असेंबल कर रही है। भारत के किसी भी कंपनी के पास, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। हो सकता है ये किसी बाहरी देश की टेक्नोलॉजी हो जिसको कि भारत में असेंबल किया जा रहा हो, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर के रास्ते भारत के अंदर बनाया जा रहा हो। जो भी है, भारत को एक उन्नत टेक्नोलॉजी वाली चीज मिल रही है, खुशी की बात है। भारत इसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो पावर दी गई है हमारे सेना प्रमुखों को, उसके तहत खरीद रहा है, जिसमें कि भारतीय सामान खरीदने की फाउंडेशन थी। इसलिए भारत में बने सामान को खरीदा जा रहा है और इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो भविष्य में इसके और भी ज्यादा ऑर्डर दिए जाएंगे। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत के एक कोबाल्ट रिच अंडर वाटर माउंटेन का एक्सप्लोरेशन भारत को करना था, उसके लिए एक सेटबैक भारत को हुआ है। पूरी खबर इसमें समझते हैं। असल में एक माउंटेन है जो कि अंडर वाटर माउंटेन है, जिसको कि अफनासा निकिटिन सी माउंट कहा जाता है और ये श्रीलंका से काफी दूर और मालदीव्स के पैरेलली श्रीलंका के नीचे में एक माउंटेन है, जिसपे कि कहा जाता है कि इसमें बहुत मात्रा में कोबाल्ट है और कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक मिनरल है। अब इस सी माउंट को एक्सप्लोर करने के लिए एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जमैका में है और ये 1994 में बनाई गई थी और ये यूएन कन्वोकेशन के अंतर्गत आती है। यूएन के द्वारा जो सी लॉज बनाए गए हैं उसके तहत आती है। ये ऐसे जगहों के एक्सप्लोरेशन को परमिट देती है जो कि किसी भी देश के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते, कोई देश अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर यहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो वहां पर एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। पर यह कहा जा रहा है कि अब इस संस्था के द्वारा भारत के एक्सप्लोरेशन को मंजूरी नहीं दी गई है और ये कहा गया है कि एक देश है जिसके द्वारा काउंटर क्लेम किया गया है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ही लैंड मास का ये एक्सटेंशन है, इसीलिए इस पर एक्सप्लोरेशन कोई दूसरा देश कर नहीं सकता है। ये माना जा रहा है कि श्रीलंका की तरफ से ये जो काउंटर क्लेम किया गया है और अगर श्रीलंका के द्वारा ये क्लेम किया गया है तो भारत हो सकता है श्रीलंका से बैठकर बातचीत कर लेगी और मुझे लगता है कि इसका हल निकल भी जाएगा। पर अभी इसमें हाल्ट लग चुका है, ये प्रोजेक्ट रुक चुका है। अब देखना यह है कि ISA की मंजूरी कब मिलती है और कब हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। ये बताया नहीं गया है कि किस देश के द्वारा काउंटर क्लेम किया गया है, पर हो सकता है ये बताया जाए, सीक्रेटली बताया जाए भारत की अथॉरिटीज को और फिर भारत की अथॉरिटीज इस पर कोई निर्णय लें। आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।